आपके साथ शिप्रा झा। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। कल झारखंड को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। सावन से पहले यह सौगात बाबा नगरी देवघर को मिलेगी। पीएम मोदी देवघर को एम्स और एयरपोर्ट का तोहफा देंगे, जिसे लेकर देवघर में जश्न का माहौल है। किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के स्वागत में यहां आज दिवाली मनाई गई। तस्वीरें देखिए, ये उसी दिवाली की तस्वीर है। लोगों ने टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक 1 लाख दिए जलाए और दियों से पीएम मोदी का नाम भी रोशन किया गया। पीएम के आगमन को लेकर लोग किस तरह उत्साहित हैं, आप भी देखिए। मोदी के नारे यहाँ देखिए कि दिए से देवनगरी में आज दीपावली मनाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं और लोगों में काफी खुशी और उत्सुकता देखी जा रही है मोदी जी के आगमन को लेकर। कल जब मोदी जी पहुंचेंगे तो 1000 की संख्या में महिलाएं जो हैं वो भाजपा का कमल फूल वाली साड़ी पहनकर मोदी जी का स्वागत करते नजर आएंगी। और कुछ लोग जो है रांची से भी यहाँ पर पहुंची हैं। कितनी खुशी हो रही है और कितनी उत्सुकता है हम जानते हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको मैडम? देखिए, कल देवघर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हम लोग सभी रांची से भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से संथाल परगना में एम्स, उसका एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करके देश के विकास में भागीदार बनने के लिए झारखंड को चुने हैं, इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप भी क्या यहाँ पे दिया जलाने आए हैं? मैं देवघर का ही हूँ, देवघर में ही रहता हूँ और काफी उत्साह है लोगों में और वही उत्साह देखने के लिए मैं सड़क पे निकला हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है और गौरव का क्षण है इस देवघर शहर के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट का और अस्पताल में देवघर जो एम्स बना है उसमें 250 बेड के अस्पताल का। तो काफी गौरव का विषय है इस पूरे क्षेत्र के लिए। देखिए कि बहुत ही गौरव का क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देवघर पहुंचेंगे और यहाँ जो है काफी उत्साह आज से ही दिख रही है। और कल भी ये पूरी तस्वीरें हम आपको देवघर के वीआईपी चौक से दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरे लाइटिंग लगाया गया है, खासो साजो सज्जा किया गया है। तो लगातार जो है यहाँ पर नेताओं का भी जो है यहाँ पे आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें, खास तस्वीरें हैं ये और बहुत ही बेहद सुखद पल है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व इस तरह से देवनगरी देवघर में दिए जलाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और मंगलवार का दिन बाबा नगरी देवघर के लिए बेहद खास होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम के विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मंगलवार को करने के लिए देवघर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के स्वागत और बाबा मंदिर में क्या है तैयारी, आप भी देखिए। मंगलवार को बाबा नगरी इतिहास रचने जा रही है। ये भव्य तैयारी उसी की है। लगभग 9000 गेंदा फूलों की लड़ियां, सूर्यमुखी, गुलाब, बेली, रजनीगंधा जैसे फूलों से पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूल से सजाया जाएगा। लगभग 9000 लरी गेंदा फूल के जो है ये पूरे सभी मंदिरों में सजाया जाएगा। कल भव्य रूप से 2200 मंदिर में जो है फूल लगाए जाएंगे, गुलदस्ते लगाए जाएंगे, जिससे कि मंदिर काफी खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं। देखिए बहुत सारे लोग, लगभग जो है 50 की संख्या में लोग लगे हुए हैं और यहाँ का तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी, जहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देवघर वासी और बाहर से आए श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। बाबा नगरी में उत्सव सा माहौल है। यहाँ देवघर वासियों को बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे हिंदुओं का पर्व दीपावली, छठ, विजयादशमी इत्यादि होता है, जो खुशी होता है वो सारा खुशी मिला के एक जो खुशी आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम पूजा करने के लिए, यहाँ के समाज में और नगर वासियों में बहुत ज्यादा उत्साह है।
जाहिर है 2 साल के कोरोना के बाद श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। उसके पहले हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात से न केवल झारखंड के संथाल परगना का विकास होगा, बल्कि बिहार और दूसरे राज्यों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर में प्रसाद योजना से बने होल्डिंग पॉइंट और शिवगंगा कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। लाल पत्थर से बना ये कॉरिडोर बेहद आकर्षक लग रहा है। पहले शिवगंगा के चारों ओर संकरी गलियां होती थीं, लेकिन सौंदर्यीकरण के बाद इसका सौंदर्य ही बदल गया है। यहां पर 2 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई यानी कल देवघर पहुंच रहे हैं, जहां एयरपोर्ट के साथ साथ कई योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। उसी योजनाओं में एक है प्रसाद योजना के तहत 39 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण का, उसमें होल्डिंग पॉइंट का, कांवरिया पथ का होल्डिंग पॉइंट है, जिसमें कि 5000 लोगों को एक साथ बैठने और सोने की व्यवस्था की गई है। और दूसरा ये शिवगंगा का सौंदर्यीकरण है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत शिवगंगा को बनाया गया है। चारों तरफ लाल पत्थर से मंदिरें बनाई गई है, कॉरिडोर बनाया गया है, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। हमारे साथ यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं, उनसे हम जानते हैं कि कितना खूबसूरत ये बनाया गया है कॉरिडोर, कितना अच्छा लगता है और श्रद्धालुओं को कितना अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पे कॉरिडोर बना है, शिव तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब परदेशियों का आपकी बहुत सुलभ सुविधा हो रही है, जिससे परदेशी को कोई परेशानी ना हो। मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से कई योजनाओं का शिलान्यास होना है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और गढ़वा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी अस्पतालों की खबर डीसी के संज्ञान लेने के बाद निजी अस्पताल में मां गढ़देवी हॉस्पिटल में छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। यहां पेशे से एक इंजीनियर बीरेंद्र पाल डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था और एक महिला का ऑपरेशन भी कर रहा था। छापेमारी के दौरान डीसी रमेश घोलप ने इस फर्जी डॉक्टर बीरेंद्र पाल को रंगे हाथ पकड़ा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद शहर में चल रहे दर्जनों फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। वहीं मां गढ़देवी हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर दिया। सिविल सर्जन को केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। डीसी ने कहा कि इसके पीछे कुछ सहिया लोगों का एक गैंग काम कर रहा है, जो कमीशन के लिए मरीजों को सदर अस्पताल से बहला फुसलाकर इन फर्जी डॉक्टरों के यहाँ ले आते हैं। वीरेंद्र पाल, जिनका कि कोई मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, इनके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशंस किए जाते हैं। कल रात भी इन्होंने एक सिजेरियन ऑपरेशन किया है। ये भी बात सामने आ रही है कि 2 दिन पहले यहाँ से जो ऑपरेशन किया गया था, उसमें से एक बच्चे की डेथ भी हुई है। यहाँ बिना लाइसेंस के इनके द्वारा जो मेडिकल है वहाँ पे भी, और उसमें भी कुछ एक्सपायर्ड दवाएं सामने आई। और डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारने की घटनाएं आदिवासी समाज में बहुत होती जा रही हैं। ऐसे इलाकों में जागरूकता फैलाने और पीड़ित महिलाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर रांची में एक सेमिनार हुआ, जिसमें डायन बिसाही का आरोप झेल रही तमाम महिलाएं शामिल हुई। ये है आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली वीना पर डायन विसाही का आरोप लगा और गांव वालों ने उसे मार पीट कर गांव से बाहर भगा दिया। वीना महीनों तक खेतों में सोई, किसी तरह अपने आप को जिंदा रखा ताकि जो उसके साथ हुआ उसके बच्चों के साथ ना हो। तोर पत्नी लड़े अथी जे बिसाही है, डायन है, कई के बोलेला गांव के आदमी मन और घर के आदमी भी है। हमार देवर ओहे मन मारपीट भी करे जाए ना, रात के भी जाए ना, 10 बजे रात के, और छुप के हम चलते रहे ना, भूलते रहे ना। और गाछ महुआ के गाछ, वह गाछ लाली छुपल रहे ना। सविता की कहानी तो और ज्यादा दर्दनाक है। सविता पर जादू टोना का आरोप लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सविता के जेठ ने किया था, जो खुद एक पढ़ा लिखा शिक्षक है। और उसका बच्चा पैदा हुआ तो दूध नहीं होने का कारण, उसका बच्चा का दूध नहीं होने का कारण हमको डायन बिसाही करके मारपीट किया। ये सिर्फ एक वीना और सविता की कहानी नहीं है। झारखंड में न जाने ऐसी कितनी वीना और सविता हैं
जिन्हें डायन विसाही के आरोप में जिंदगी गंवानी पड़ी। ऐसी औरतों को बचाने का बीड़ा उठाया है JSPLS की पूर्णिमा मुखर्जी ने। इसके लिए पूर्णिमा अब तक 7 जिलों में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाती हैं। इनका लक्ष्य है इस साल तक 3000 ऐसी महिलाओं को बचाने का। गरिमा परियोजना का लक्ष्य है झारखंड राज्य को डायन कुप्रथा से मुक्त करना, और फिलहाल इसमें को हम लोग पायलट कर रहे हैं 7 जिले में और 7 जिले के 25 ब्लॉक में, जहां सीनियर मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय इस तरह की डायन विसाही वाले आरोपों को महज अंधविश्वास करार देते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं। ले देकर के जो बात आती है वो ये है कि मान्यताएं जो है ये समय के साथ बदलनी चाहिए, जो नहीं बदल रही हैं। डायन विसाही जैसे अंधविश्वास का अंत तभी होगा जब लोग शिक्षित और जागरूक होंगे। इसके लिए पूर्णिमा मुखर्जी और डॉक्टर संजय जो अभियान चला रहे हैं वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोविड के बाद डिप्रेशन के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और रांची में रिनपास के डॉक्टरों की माने तो पिछले 2 सालों में डिप्रेशन के शिकार 28% अधिक सामने आए हैं, जिसके बाद ये लोग इलाज के लिए रिनपास और CIP जैसे मनोचिकित्सक संस्थानों में आ रहे हैं। इन मरीजों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे बीमार हैं या अकेले पड़ गए हैं और नहीं कुछ होते हुए भी कमजोरी या उदासी के शिकार होते हैं। ऐसे में जिन लोगों में डिप्रेशन के हल्के लक्षण होते हैं उन्हें काउंसलिंग थेरेपी दी जाती है, जबकि गंभीर लक्षण वाले मरीजों को दवा देने के साथ ही भर्ती भी करना पड़ रहा है। पेशेंट्स और एक तरह से कह लें कि एंजाइटी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। डिप्रेशन भी जो नॉर्मल डिप्रेशन हम लोग समझते हैं वैसे पेशेंट नहीं। इसमें डिप्रेशन के लक्षण कुछ इस तरह से है कि शरीर थका थका सा रहता है, मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उमंग नहीं है, किसी चीज़ में इच्छा या उस तरह से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी रहता है बीमारियों को लेकर के कि हमको शरीर में कोई एनर्जी नहीं फील हो रहा है, हमको कुछ हो तो नहीं गया है। जमशेदपुर के सबसे बड़े अस्पताल MGM में एक बार फिर मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। लंबित वेतनमान की भुगतान की मांग को लेकर रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने 2 दिनों के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था डगमगा गई। 5 महीने से इन डॉक्टरों को वेतनमान नहीं मिला है। 17 जून को भी इन डॉक्टरों ने हड़ताल किया था, तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 10 दिनों के भीतर वेतन भुगतान का भरोसा दिया था, लेकिन तय समय में भुगतान नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टर अब लिखित आश्वासन की मांग पर अड़ गए हैं। भी इंटर्न हैं हमारे और जूनियर रेजिडेंट हैं, उन लोगों ने हड़ताल किया है और हम लोगों ने विभाग से बातचीत की है और विभाग से आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर इन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी परेशानी थी जिसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा में करीब 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसमें कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण शामिल रहा। जिले के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने पथ प्रमंडल विभाग की ओर से गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे, गोविंदपुर से निश्चितपुर तक मरम्मत कार्य का शिलान्यास, मुर्गा बनी राजनगर पथ का निर्माण कार्य का शिलान्यास और PHED के तहत महुल बना गेड़िया खैरा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। अपराध की धरती से विकास किया। हम लोगों ने समय समय पर जो निर्णय किसी राज्य ने नहीं लिया, कभी देश ने नहीं लिया, वो निर्णय राज्य सरकार ने लिया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने इस राज्य में 60 साल से अधिक वृद्धजनों को, जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का घोषणा किया। जितना विकलांग होगा सबको पेंशन देंगे, जितना विधवा महिला होगी सबको पेंशन देंगे। उन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक बच्चा अगर विदेश में पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी।
जामताड़ा की जनता से विकास का वादा करने के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ लाभुकों को मंच पर ही परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री के हाथों योजना का लाभ लेने के बाद लाभुकों ने अपनी खुशी को न्यूज़ 18 पर साझा किया। लाभुकों ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी जिंदगी बदलेगी। लाभुकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जामताड़ा जिले को सौगात देने के दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया और आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से यहां पर जो लाभुक हैं उनको रोजगार के लिहाज से यहां परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। हम लोगों से ही जानेंगे ये आपको क्या मिला सीएम की ओर से। ये सर ऑटो मिला, 3 पहिया वाहन है और 3 आइस बॉक्स है, वो मिला हम लोग को। इस ऑटो से क्या कीजिएगा, कौन सा रोजगार? हम लोग मछली का व्यापार करेंगे। हाँ जी। तो मालवाहक ऑटो पर मछली जो है अब क्या तालाब के पास से लेकर बाजार में पहुंचेंगे? जी, तालाब से लेकर हम लोग बाजार में जाके बिक्री करेंगे। तो क्या इससे क्या आपकी जो रोजगार का पूर्व का जो रोजगार था अब क्या दिन बदलेगा? जरूर बदलेगा सर, कहीं नहीं बदलेगा। इतना अच्छा लाभ मिला सरकार तरफ से, कैसे लाभ मिलेगा? देखिए चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दिन बदलेंगे और यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में गाड़ी की चाबी भी है, शायद खुशियों की चाबी हो। ये नाम दिखलाइएगा, ये यहाँ पर नाम है श्री बैद्यनाथ हेम्ब्रम। किस चीज़ की चाबी है ये? मोटरसाइकिल का, आइस बॉक्स मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल से क्या कीजिएगा? हम मछली बेचेंगे उसमें। मछली बेचेंगे। तो आपको मिला है ऑटो और आपको मिला है बाइक, तो बाइक किस लिए? बाइक लिए मछली बेचने के लिए। पत्तियों का वितरण है। जाहिर है जो लोग यहाँ परिसंपत्ति लेकर अपने घर वापस जाएंगे इसी उम्मीद के साथ यहाँ से लौटेंगे कि जल्द ही उनके दिन फिरेंगे और साथ में जामताड़ा की जनता ये विश्वास लेकर यहाँ से लौटी है कि जल्द ही जामताड़ा का विकास भी होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 जामताड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।